आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो टॉपिक है ये, ठीक है। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज हम उसके लिए सॉल्व करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो संरचना में होता है बनावट, आंतरिक में होता है अंदर की, और पृथ्वी में पृथ्वी की, मतलब हमारी पृथ्वी की अंदर की बनावट कहलाती, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहलाती है। अब पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के, देखो पृथ्वी के अंदर के जो हिस्से हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला भाग है भूपर्पटी। भूपर्पटी। दूसरा भाग है आपका वो है आवरण, और तीसरा भाग है वो है आपका केंद्रीय। क्या है? केंद्रीय। इसे इंग्लिश में भू प्रॉपर्टी का कोर कहा जाता है, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। और इसे आवरण को कहा जाता है मेंटल, MANTLE, मेंटल। और इसे कहा जाता है कोर, CORE, कोर। ठीक है। अब बात करते हैं कि आवरण क्या होता है और भू प्रॉपर्टी क्या होती है, आवरण क्या होती है, केंद्रीय क्या होता है, केंद्र क्या होता है। देखो भू प्रॉपर्टी क्या होती है आपका, अगर बात करेंगे भू प्रॉपर्टी होता है कि पृथ्वी का ऊपरी सिरा, पृथ्वी का ऊपरी सिरे को भू प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी सिरे को, किसको? ऊपरी सिरे को भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सिरे को भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद मेंटल आता है। मेंटल क्या है? भू प्रॉपर्टी के नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है। भू प्रॉपर्टी के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? आवरण कहा जाता है। फिर आता है केंद्र। केंद्र होता है किसके बीच में? अब भू प्रॉपर्टी और आवरण के बीच में जो भी चीज होती है उसे केंद्र कहा जाता है, केंद्रीय कहा जाता है, कोर कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहली बात हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। भू प्रॉपर्टी, आवरण, और एक होता है केंद्रीय, कोर, मेंटल और क्रस्ट, मेंटल, कोर। इन 3 भागों में से डिस्ट्रीब्यूट कहा गया है। अब बात करते हैं कि भू प्रॉपर्टी से आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं। जो भू प्रॉपर्टी में आपका सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है, इसे मैं रेस कर रहा हूं, ये आपका आता है भू प्रॉपर्टी। अब भू प्रॉपर्टी क्या होता है? भू प्रॉपर्टी में मैंने बोल दी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक की है, और इसकी जो रेंज होती है, अगर हम इसकी बात सीमा करेंगे तो भू प्रॉपर्टी होता है, वो भू प्रॉपर्टी कितने अंदर तक होती है, कितने सीमा तक होती है? तो 34 किलोमीटर के अंदर तक की क्या होती है? भू प्रॉपर्टी होती है। आपको क्वेश्चन आता है कि भू प्रॉपर्टी होती है वो कितने गहराई तक है, कितनी मोटाई है, अगर हम कह सकें कितने नीचे तक जाती है, तो आपका आंसर आएगा 34 किलोमीटर। ठीक है। और ये भू प्रॉपर्टी किस चीजों से मिलकर बना? बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। भू प्रॉपर्टी किससे मिलकर बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। अगला आता है भू प्रॉपर्टी है वो बेसाल्ट, क्या? बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है, बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। अब हम आपको बात बताएंगे कि बेसाल्ट चट्टान क्या होती है अगले टॉपिक में। ठीक है। इसके बाद आपका आता है और भू प्रॉपर्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है। भू प्रॉपर्टी है, इसको भी भू प्रॉपर्टी कितने भागों में बांटा गया है? 2।
भू प्रॉपर्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। भू प्रॉपर्टी को भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कहा गया है। एक है आपका सियाल, एक है आपका सियाल और एक है आपका सीमा। एक आपका क्या है? सीमा है और एक है आपका सियाल। सीमा SIMA और सियाल SIAL। इसका मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम। तो भू प्रॉपर्टी है, वो भू प्रॉपर्टी में क्या 2 तत्व पाए जाते हैं? तो आपका सियाल होगा SIAL और सीमा SIMA। भू प्रॉपर्टी में 2 चीज पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कष्ट भाग का औसत घनत्व होता है, जो आपका भू प्रॉपर्टी है, अगर हम इसके औसत घनत्व की बात करेंगे तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। अगर हम क्रॉस्ट की बात करेंगे, क्रॉस्ट मीन्स भू प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो भू प्रॉपर्टी का जो घनत्व होता है, भू प्रॉपर्टी का घनत्व कितना होता है? भू प्रॉपर्टी का घनत्व होता है 2.7%। कितना परसेंट होता है? 2.5% होता। हाँ, भू प्रॉपर्टी का अगर हम घनत्व की बात करेंगे तो कितना होता है? 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम भू प्रॉपर्टी के घनत्व की बात करेंगे तो इसका घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर हम पृथ्वी के आयतन की बात करेंगे तो पृथ्वी का जो आयतन है वो कितना घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का जो आयतन है 0.5% ग्राम परसेंट घिरा हुआ है। 0.5% भाग घिरा हुआ है इसके आयतन से। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक आता है, इसे सॉरी ले लो। हाँ, ले लिया होगा। अब आता है, रेस्ट करते हैं इसके लिए। नहीं भूपटल की रचना सामग्री। भूपटल की रचना सामग्री की अगर हम बात करेंगे तो इसे 8 जो भू प्रॉपर्टी है वो 8 तत्व इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला तत्व हम क्रम से लेते हैं 1, पहले क्रम पे कौन सा होगा, दूसरे क्रम पे कौन सा होगा, तीसरे क्रम पे कौन सा होगा, चौथे क्रम पे कौन सा होगा, ठीक है ना, और 5वें क्रम पे कौन सा होगा, और 6ठे क्रम पे कौन सा होगा, 7वें क्रम पे कौन सा होगा, और 8वें क्रम पे कौन सा होगा, टोटल कितना होगा ये बात करते हैं। देखो, पहले क्रम पे ऑक्सीजन होता है, दूसरे क्रम पे आपका क्या होता है, SI होता है, तीसरे क्रम पे आपका होता है AL, चौथे क्रम पे Fe, 5वें क्रम पे आपका होता है Ca, और 6ठे क्रम पे आपका होता है Na सोडियम, और 7वें क्रम पे होता है फास्फोरस, और 8वें क्रम पे होता है मैग्नीशियम। ठीक है, इसकी अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन होता है 46.6%। ठीक है, अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन होता है आपका 27.72%। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम होता है 8.13%। अगर हम लोहा की बात करेंगे तो 5% होता है, पृथ्वी पर आ जाता है। और अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम होता है 3.63%। और अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम अपनी पृथ्वी पर कितना पाया जाता है, सोडियम अपनी पृथ्वी पर 2.83% पाया जाता है। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस आपका 2.59% पाया जाता है। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 2.09% पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इनका सबका टोटल निकालें तो टोटल ये प्रत्येक जो भूपटल है या क्रस्ट है वो क्रस्ट कितना परसेंटेज है, वो क्रस्ट आपका 98% है। मतलब जो भू प्रॉपर्टी का जो निर्माण है वो इनकी 8 तत्वों से ज्यादा मिलकर बना होता है, और बकाया अन्य 2% रह जाती हैं, वो अन्य आपके क्या नाम है एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे अन्य एलिमेंट्स आपका हो जाएगा फर्स्ट क्या नाम है हाइड्रोजन मान लो,
हीलियम ले लो, नियोन ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये अन्य 2% में रह जाता है। अगर सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा भू पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे कम में तो हमारा बोझ आ जाता है, नीचे जो बचेंगे इनको बचा के अगर वो कहते हैं कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा इन 8 में से कौन सा पाया जाता है, तो आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। और अगर हम इन्हीं 8 से पूछेंगे तो कौन सबसे कम किसका होता है, मैग्नीशियम का सबसे कम, मैग्नीशियम कितना होता है 2.09 सेंटीमीटर, कितना होता है 2.09%, सॉरी। इसके बाद सेकंड नंबर पर सिलिका होता है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम होता है, फोर्थ नंबर पे फ्लोरीन होता है। देखो OCl फी, अगर हम इसकी देखो शॉर्ट टर्म बना लेंगे तो OCl फी, O से ऑक्सीजन, C से SI और L से एल्यूमिनियम और F से लोहा। OCl फी 4 हो गए, OCl फी, O से ऑक्सीजन, C से SI, L से एल्यूमिनियम और F से फ्लोरीन मतलब लोहा। ठीक है, Fe से लोहा। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 40.6% और हम का नाम है, अगर सिलिकॉन की बात करेंगे 27.7% होता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 8.13% होता है। अगर हम लोहे की बात करेंगे, लोहे 5% होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। अगर हम बात करेंगे तो काना, देखो इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, काना पग, क्या हो जाएगा, काना पग। देखो OCl फी काना पग, O ऑक्सीजन, C से SI और L से एल्यूमिनियम और F से Fe और का से Ca और ना से Na और पा से P और फग से मग हो जाएगा। तो फग की जगह क्या कर लो, मग कर लो, मग कर लो, ये सही जाएगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है ना, तो OCl फी पामा मग, OCl पी काना पा मग। तो ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाई जाती है। इसके अलावा जो 98% ये सब तत्व पाए जाते हैं, बकाया 2% और अदर तत्व पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम मेंटल की।